हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मशीन आपको दिखा रहा हूं। दोस्तों ये एगारो का क्रेस्ट स्पॉट क्लीनर। दोस्तों अगर स्पॉट क्लीनर नाम से आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा देता हूं। दोस्तों ये है एक ड्राई क्लीनिंग मशीन, लेकिन ये डोमेस्टिक पर्पस वाली ड्राई क्लीनिंग मशीन है, यानी कि घर में यूज़ करने वाली। हमारे घर में फर्नीचर्स होते हैं जिन पर अपहोल्स्ट्री लगी होती है, सोफ़ाज होते हैं, कारपेट्स होते हैं और भारी भारी वाले जो शीट होते हैं या फिर रिक्लाइनर्स इवन होते हैं। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों पे अगर कभी कोई डर्ट और मिट्टी वगैरह पड़ जाए तो इनको हम उठा के धो नहीं सकते जैसे नॉर्मल कपड़ों को हम धोते हैं। तो इनको हमें एज इट इज़, जैसे चेयर जहाँ पे पड़ी है वहीं पे उसको क्लीन करना है। तो उसके लिए हमारी ये ड्राई क्लीनिंग मशीन काम आती है। और ड्राई क्लीनिंग के साथ साथ आप इससे वैक्यूमिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 12,000 पास्कल्स का एक वैक्यूम क्लीनर भी लगा हुआ है जो अच्छी खासी फोर्स जनरेट करता है। इस मशीन में आपको दो टैंक्स मिलती है। एक क्लीन वाटर के लिए 1.8 लीटर की टैंक है जिसमें आप डिटर्जेंट या अपहोल्स्ट्री क्लीनर या डिग्रीज़र मिक्स कर सकते हैं पानी के साथ, और दूसरी है डर्टी वाटर वाली जो पानी सक होकर मशीन में दोबारा वापस जाएगा। वो तकरीबन 600 ml की टैंक है जो कैपेसिटी मेरे हिसाब से थोड़ी कम है। अगर क्लीन वाटर 1.8 लीटर आता है तो मेरे हिसाब से डर्टी वाटर इसमें तकरीबन 1 लीटर होना चाहिए। खैर जब 600 ml वाटर इसमें फिल हो जाता है तो ये ऑटो शट ऑफ हो जाता है, यानी कि पानी की सक्शन ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, बट वैक्यूम कंटिन्यू चलता रहता है। तो मशीन आती है 1 ईयर की वारंटी के साथ, जिसको आप एक्सटेंडेड वारंटी क्लेम करके 1.5 ईयर्स तक बढ़ा सकते हैं। ड्राई क्लीनिंग के लिए यहाँ पे ड्राई क्लीनिंग ब्रश आता है जिसमें 3 फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले तो स्प्रेइंग होती है जिसके थ्रू आप ड्राई क्लीनिंग केमिकल स्पॉट पे स्प्रे करके उसे लूज़ कर सकते हैं। अगर वो फिर भी लूज़ ना हो तो उसके लिए ब्रश दिया गया हुआ है जिसमें स्ट्रॉन्ग ब्रिसल्स हैं, जिनसे आप स्पॉट को और मिक्सचर को एजिटेट करके उसे और लूज़ बना सकते हैं। और थर्डली इसमें वैक्यूमिंग फंक्शन भी है जो सारे डर्टी मिक्सचर को मशीन के अंदर वापस सक कर लेता है। लेकिन जो इसकी नोज़ल है वो ट्रांसपेरेंट है, तो पूरा एक्शन आपकी आंखों के सामने होता है। आप देख सकते हैं कैसे डर्ट एंड ग्राइम जो है मशीन अपने अंदर सक कर रही है, जो कि देखने में बहुत सेटिस्फाइंग होता है और आपको पूरे अपने प्रोग्रेस का अंदाज़ा रहता है। सेकेंड एक्सेसरी दोस्तों ये ड्राई ब्रश है। इसमें स्प्रेइंग फंक्शन नहीं मिलता है, इसमें जस्ट वैक्यूमिंग होती है। तो इसमें हल्की फुल्की आप वैक्यूमिंग कर सकते हैं, हैवी ड्यूटी वैक्यूमिंग नहीं कर सकते। जितनी ड्राई क्लीनिंग के लिए नेसेसरी होती है वैक्यूमिंग फोर्स वो ये जनरेट करके देता है, अराउंड 12,000 पास्कल्स। तो अगर आपकी अपहोल्स्ट्री, फर्नीचर, कारपेट या रिक्लाइनर के ऊपर कोई ड्राई डस्ट इकट्ठा हुई है तो वो इससे आप सक करवा सकते हैं, या फिर इवन कारपेट वगैरह या कपड़े वगैरह पे मिट्टी गिर गई हुई है, मिट्टी वाला पानी गिर गया हुआ है जो बाद में सूख गया हुआ है, तो उसे भी आप इसके ब्रिसल से एजिटेट करके लूज़ करके इसके वैक्यूम के अंदर सक करवा सकते हैं। तो वो भी एक फंक्शन यहाँ पे मिल जाता है आपको। और तीसरी एक्सेसरी है सेल्फ क्लीनिंग टूल। तो मशीन को जब आप यूज़ कर लेते हैं तो इसके अंदर की डक्ट्स एंड पाइप्स के अंदर थोड़ी बहुत डर्ट रह जाती है, तो उस केस में आप सेल्फ क्लीनिंग टूल जो है वो वैक्यूम के फ्रंट में लगा देते हैं जहाँ पे नोज़ल लगाते हैं। तो ये साफ़ पानी को रन करेगा पूरे के पूरे सिस्टम से, डक्ट से, पाइप से। उससे क्या होगा कि मशीन्स के अंदर वाली पाइप्स, डक्ट्स एंड जो भी स्पेसेस हैं वो सारी की सारी क्लीन हो जाएगी। जो भी मिट्टी वगैरह प्रेजेंट होगी वो क्लीन वाटर जो अपने साथ बहा कर ले जाएगा और मशीन इंटरनली आपकी पूरी की पूरी क्लीन हो जाएगी। तो अब साफ़ मशीन को जब आप स्टोर करोगे तो उसमें किसी भी किस्म की एक्यूमुलेशन नहीं होगी डर्ट की, और उसकी लाइफ जो है अल्टीमेटली बढ़ जाएगी। सबसे पहले ये अटैचमेंट जो है कनेक्ट कर देते हैं। ये पीछे लगेगा जहाँ पे वायर इसकी स्टोर हो जाएगी। क्विक रिलीज सिस्टम दिया गया हुआ है। यहाँ पे ये चीज़ जो है ये घूम जाती है, ये देखिए नीचे की तरफ हो गई, और अब आप वायर को आराम से बाहर निकाल सकते हो। देखिए किस तरीके से वायर जो है आराम से सारी की सारी बाहर निकल गई। यहाँ पर देखिए ये होल है, ये इसके साथ अलाइन करना है आपने। ये देखिए बहुत ही आराम से इसकी अटैचमेंट कोई भी इसी तरीके से आप लगा सकते हो। यही स्प्रिंग वाला हेड है, यहाँ पे ट्रिगर दिया हुआ है। इस ट्रिगर को दबाएंगे तो यहाँ से स्प्रे मिस्ट जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी हम आपको छोटा सा डेमो देते हैं जिसमें हम कार के अंदर की क्लीनिंग करेंगे और कुछ घर के एवरीडे स्पॉट्स जैसे कि मिट्टी, ऑयल, केचप वगैरह भी साफ़ वगैरह करके आपको दिखाएंगे। तो क्लीनिंग के लिए आप नॉर्मल डिटर्जेंट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा इफेक्टिव क्लीनिंग करनी है तो उसके लिए प्रॉपर अपहोल्स्ट्री क्लीनर ही आपको यूज़ करना है। अगर वो भी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी, ऑयली एंड ग्रीजी दाग मिटाना चाहते हैं तो उसके लिए डिग्रीज़र ही आपको यूज़ करना पड़ेगा। उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों डिग्रीज़र जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में मिलता है। इसे बॉटल पे दी हुई इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही डाइल्यूट करना पड़ता है। तो अभी अपहोल्स्ट्री क्लीनर की पूरी बॉटल मैंने एम्प्टी कर दी इसकी टैंक में। तो अभी चलिए क्लीनिंग को स्टार्ट करते हैं।
50% डिवाइड कर देंगे और एक तरफ क्लीन करेंगे और दूसरी तरफ क्लीन नहीं करेंगे, और एंड में फाइनली ड्राई होने के बाद आपके साथ रिज़ल्ट शेयर करेंगे। आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि किस लेवल की क्लीनिंग हुई है। तो सबसे पहले तो हमें मशीन को ऑन करना है और ये ड्राई सरफेस को पहले तो वेट करना है। दूर से स्प्रे मारिए, तो स्प्रे मारेंगे आपकी सरफेस वेट हो जाएगी और आपका जो अपहोल्स्ट्री केमिकल है वो डर्ट को डिज़ोल्व करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद आपने हेड को इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता से मूव करते जाना है और वो हेड जो है वो डिज़ोल्व डर्ट एंड ग्राइम जो होगी, जो ग्रीस होगी, उसको सक करके वैक्यूम के डर्टी वाटर चैम्बर में उस पानी को पहुंचाता रहेगा। और जैसे आपको लगे कि आप ड्राई हो गया हुआ है, उसके बाद आप हेड को चलाते चलाते ही दोबारा से स्प्रे को ऑन कीजिए और वहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस रिपीट होगा। अपहोल्स्ट्री क्लीनर वाला जो पानी है वो फैब्रिक के अंदर जाएगा, डर्ट को डिज़ोल्व करेगा और वैक्यूम जो है उस पानी को विद डिज़ोल्व डर्ट अपने अंदर सक कर लेगा और डर्टी वाटर टैंक की तरफ भेज देगा। तो इस तरह से हमारी क्लीनिंग का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे आप हेड में देख सकते हैं, हेड जो है ट्रांसपेरेंट दिया हुआ है, तो इसमें डर्ट एंड ग्राइम सक करते हुए आपको कम्प्लीटली दिखती रहेगी और आपको अपने प्रोसेस की इफेक्टिवनेस का भी अंदाज़ा होता रहेगा। तो जितनी देर तक सीट गंदी है उतनी देर तक डर्टी वाटर आपको दिखेगा यहाँ से चलता हुआ। जब सीट क्लीन हो जाएगी तो यहाँ से साफ़ पानी चलता हुआ दिखेगा, तो उस टाइम पे आपको स्टॉप कर देना है। अभी देखिए नेक्स्ट डे का शॉट है। सीट्स जो है कम्प्लीटली ड्राई हो चुकी हैं। यहाँ पर देखिए पूरा क्लीनिनेस आपको पता चल रही है। ये सीट पहले कितनी ज़्यादा गंदी थी, अब देखिए बहुत ही ज़्यादा क्लीन हो गई है। जो अनक्लीन्ड एरिया है वो साफ़ साफ़ दिख रहा है, बिल्कुल ग्रीजी सा लग रहा है, बिल्कुल दबा दबा सा लग रहा है, उसमें बिल्कुल भी फ्लफ़ीनेस नहीं है फैब्रिक में। तो बट जो क्लीन्ड एरिया है वो एकदम फ्लफ़ी सा हो गया हुआ है और इवन जो रेक्सिन वाला पोर्शन है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डर्ट है। जो अनक्लीन्ड एरिया है क्लीन वाले में बिल्कुल साफ़ सफाई दिख रही है। तो अब मैं फैब्रिक क्लीनिंग का डेमो दूंगा। फैब्रिक जैसे किसी चेयर पे लगा होगा या फिर किसी सोफ़ा पे लगा होगा। तो दो टाइप्स के स्पॉट हैं, एक गीली मिट्टी का स्पॉट है जो बाद में सूख गया हुआ है और एक केचप प्लस ग्रेवी का स्पॉट है कंबाइंड वाला। तो क्लीनिंग वैसे ही करनी है। पहले तो अपहोल्स्ट्री क्लीनर केमिकल हमने स्प्रे कर दिया इनबिल्ट फंक्शन के थ्रू, उसके बाद हमने स्ट्रेट अवे वैक्यूम करना स्टार्ट कर दिया और आप देख रहे हैं कितने बढ़िया तरीके से इसने हैंडल किया मिट्टी के स्पॉट को। विदाउट एनी ब्रशिंग मिट्टी का स्पॉट जो है वो गायब हो चुका है और एकदम जड़ से ही मिट चुका है। तो मिट्टी का स्पॉट बहुत बढ़िया तरीके से हैंडल हुआ। अब चलिए ग्रेवी और केचप वाले स्पॉट का हाल देखते हैं। तो सेम ही प्रोसेस हमने रिपीट किया और देखिए कितनी जल्दी इसने ऑयल और केचप के दाग को भी गायब कर दिया। ऑलमोस्ट 80% थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पे ब्रशिंग कर लेते हैं प्रोवाइडेड ब्रश से। दोबारा से हम वैक्यूमिंग कर रहे हैं। आप दोस्तों बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आ चुका है और ये स्पॉट हमारा एकदम गायब हो चुका है, क्लीन हो चुका है। अब यहाँ पे हम इसको एक दिन का सूखने का टाइम देते हैं और सूखने के बाद अब रिज़ल्ट देखिए कितने बढ़िया रिज़ल्ट है। आप देख सकते हैं दोनों मार्किंग्स मैंने रखी हुई हैं सेम एज इट इज़ और आपको यहाँ पे कोई भी स्पॉट नहीं दिख रहा है क्योंकि स्पॉट क्लीनर ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। सिमिलरली मार्बल पे भी अगर कुछ ऑयल या क्रीम या और कोई लिक्विड गिर जाए तो उसको साफ़ करने में बहुत मेसी हो जाता है, पूरा वो फैल जाता है। बट अगर आपके पास स्पॉट क्लीनर का पावरफुल वैक्यूम है तो वो उसे इमीडिएटली अपने अंदर खींच लेगा और उसके अंदर प्रेजेंट जो लिक्विड अपहोल्स्ट्री क्लीनर है या डिग्रीज़र है वो ऑयल के स्टेन्स को ब्रेक डाउन करके उसे बिल्कुल सॉलेबल बना के अपने अंदर खींच लेगा और रेजिडुअल आप कपड़े से थोड़ा बहुत साफ़ करके उसको बिल्कुल मेसी होने से बचा सकते हैं और जल्दी क्लीन कर सकते हैं। तो क्लीनिंग जॉब कंप्लीट होने के बाद सेल्फ क्लीनिंग अटैचमेंट लगा के आपको क्लीनिंग करना मैंडेटरी, जैसे मैंने पहले ही दिखाया था। और उसके बाद फाइनली आप अपना वेस्ट वाटर टैंक को मशीन से डिटैच करके ओपन कर सकते हैं और इसके पानी को डिस्कार्ड कर सकते हैं। इसके इंटरनल मैकेनिज्म को बाहर निकाल के क्लीन करके दोबारा से मशीन के ऊपर ड्राई करके रिप्लेस कर सकते हैं। क्लीनिंग प्रोसेस में आपने जो भी हेड यानी कि अटैचमेंट यूज़ किया है, चाहे वेट क्लीनिंग वाला, चाहे ड्राई क्लीनिंग वाला या फिर सेल्फ क्लीनिंग वाला, कंप्लीट होने के बाद उन सब को क्लीन करना भी ज़रूरी है क्योंकि मशीन को मेंटेन करेंगे तो मशीन आपकी पॉकेट का ख्याल रखेगी और जल्दी ख़राब नहीं होगी। तो होपफुली डेमो आपको अच्छा लगा। हमने मैक्सिमम टू मैक्सिमम सरफेसेस और जो भी एरियाज़ जहाँ पे क्लीन कर सकता था वो कवर करने की कोशिश की, लेकिन टाइम का क्योंकि कंस्ट्रेंट रहता है इसलिए हम सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाए। दोस्तों हाउस होल्ड क्लीनिंग के लिए बिल्कुल ऑसम है। मशीन का कोई भी जवाब नहीं, आपके बहुत सारे पैसे बचाएगी क्योंकि अगर आप एक कारपेट ही ड्राई क्लीन करने के लिए जाएँ तो हज़ारों रुपये का बिल आ जाता है। तो अपनी प्राइस के हिसाब से बहुत वर्दी मशीन है, आपके काफ़ी ज़्यादा पैसे बचाने वाली है। और दोस्तों कार क्लीनिंग एंथुसियास्ट के लिए भी ये मशीन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है क्योंकि कार के अंदर की हर एक सरफेस को आप इससे क्लीन कर सकते हैं। हम यहाँ पे नहीं दिखा पाए,
छत पे जो हेडलाइनर लगा होता है, मैट्स के नीचे जो फ्लोर लाइनर होता है, और डोर्स में भी फैब्रिक और अपहोल्स्ट्री का यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इस मशीन से क्लीन कर सकते हैं। तो दोस्तों मशीन की प्राइसिंग जो है वो 6 और 7 हज़ार के बीच में है। सेल पे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, तो मशीन को जल्दी से जल्दी खरीद लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा मशीन का, वहाँ पे जाके आप प्राइस वगैरह चेक कर सकते हैं, फीचर वगैरह चेक करके मशीन को मंगा सकते हैं। दोस्तों मेरी तरफ से रिकमेंडेड एंड अप्रूव्ड मशीन है ये। तो अब यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही जैसा कंटेंट फ्यूचर में भी देखने के लिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर कमिंग टू DIY J&K। बाय बाय।